Today we will discuss exercise 8.1 properties of parallel lines and their transversal. आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे. समानांतर रेखाएं. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा एंगल एकांतर कोण है, कौन सा पेयर, कौन सी जो मतलब कोणों की जो जोड़ी है वो संगत कोण है, कौन एकांतर कोण है, कौन सम्मुख कोण है और कौन तिर्यक रेखा के एक ही तरफ स्थित अंतःकोण है. We have to find out corresponding angle, alternate angle, interior angles on same side of transversal line. हम इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके बारे में इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि कौन से एंगल करेस्पॉन्डिंग होते हैं, कौन से अल्टरनेट होते हैं, कौन सा सम्मुख कोण, कौन से एकांतर कोण, ये दोनों होते हैं. तो आप लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं होगा. पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल. संगत कोण. ठीक है. अब संगत कोण कौन कौन से पेयर हैं आपको मालूम है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ स्थित एक बाह्य कोण और एक अंतर कोण क्या होता है, संगत कोण. एक एक्सटीरियर होता है और एक इंटीरियर होता है ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो सेम साइड जो है वो एक एक्सटीरियर दिख रहा है आपको 2 और ये 6. 2 ये बाह्य कोण हो गया और ये अंतर कोण. एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, सेम साइड, उसी को करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं. अगर आप लोग को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले वाले वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, नहीं तो सर्च कर लीजिएगा. और कौन सा पेयर मिलेगा, इस साइड भी मिलेगा. एक ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है. अच्छा, ये तो हो गया इधर से. अब इधर से मिलेगा एक एक्सटीरियर, इसका दूर का इंटीरियर मिल गया आपका 4 और 8. और इधर मिलेगा 7 और 4 पेयर बनते हैं. जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा कट करे तो 4 संगत कोण बनते हैं हमेशा. 2 ऊपर का बाह्य, 2 नीचे का अंतर, फिर नीचे का 2 बाह्य, नीचे का 2 अंतर. If 2 parallel lines are intersected by a transversal line, then 4 pairs of corresponding angles are formed. 2 pairs of exterior angles, 2 pairs of interior angles. In the same way, 2 pairs of exterior angles and 2 pairs of interior angles. अब हम लोग चलते हैं, ये corresponding angle हो गया, संगत कोण हो गया. अब हम लोग चलते हैं alternate angle. एकांतर कोण. एकांतर कोण कौन कौन है मैंने आपको बताया है. एक इधर का, एक इधर का, अपोजिट साइड होता है. ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों 2 साइड में लाई करते हो तो ये पेयर हुआ. और दोनों इंटीरियर होते हैं. कोई इस एकांतर में कोई एक्सटीरियर नहीं होता. अगर वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है तो बाहर बाहर कर लेंगे. और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एकांतर कोण है लेकिन ये अंदर के हैं. कौन कौन से पेयर बनेंगे, 3 और 6. और क्या बनेंगे, 4 और 5. ठीक है. 2 अंतर बनते हैं, 2 बाह्य बनते हैं. ये इधर, ये इधर. तो वो लिखने का तो क्वेश्चन में शायद पूछा नहीं है. मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें तो नहीं पूछा है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ. अगर वो दिया हो तो आप लोग लिख सकते थे
एंगल 2 7, एंगल 1 और 8। अब आते हैं सम्मुख कोण पे। वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी मेरे पास नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। वर्टिकल अपोजिट सम्मुख कोण ये, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स on same side of parallel lines, sorry, transversal line. अंतःकोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ स्थित अंतःकोण कौन कौन से हैं? एक ही तरफ, तो ये 4 और ये 6 दोनों इंटीरियर हैं। अंतःकोण, अंतःकोण मतलब अंदर का, 3 और 5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी वही आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से करस्पॉन्डिंग, जो अभी मैंने फाइंड आउट किया। तो वेरी इजी, आप लोग इसको तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूं। करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण कौन कौन से होंगे? 2 6, 4 पेयर बनेंगे, 1 5। फिर कौन से हुए? 8 और 4 ना, और इधर का 3 और 7, एक अंतर, एक वाई। अब आते हैं अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण पे आते हैं। एकांतर कोण आपका 3 और 6 सेम पेयर बनेगा, 4 और 5। अब आते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, ये सेम जैसे अभी पिछले में लिखवाए थे, आप लोग हिंदी में भी वैसे ही लिख लीजिएगा। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ स्थित अंतःकोण, पेयर बनेगा आपका 4 और 6, 3 और 5। सेम आंसर है उसका। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Question number 3. If AB parallel CD, then let's write the measurement of the angles below. AB और CD पैरेलल हैं, समानांतर हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू। तो हम लोग एक दूसरा फिगर बनाएंगे। ये क्वेश्चन है, जब सॉल्यूशन देंगे तो आप खुद से एक फिगर बनाएंगे। A B C D E F, और यहाँ खुद से एक नंबर दे देंगे 1 2 3 4। फिर यहाँ भी दे देंगे 5 6 7 8। अब हम लोग कंपेयर करेंगे। एंगल 2 इक्वल कितना दिया हुआ है? 55 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है x का, यानी एंगल 4 का।
हम जानते हैं एंगल 2 इक्वल एंगल 4 होता है या नहीं? पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है एंगल 2 इक्वल एंगल 4। क्यों? ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, सम्मुख कोण है। वर्टिकल ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्यों इक्वल है, अपोजिट एंगल। हिंदी में आप लोग लिखिएगा सम्मुख कोण है। जब दो रेखा एक दूसरे को काटे तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं, जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 इक्वल एंगल 4, और हमारा जो 4 है वो किसके इक्वल? x के। दैट इज एंगल 4 इक्वल x इक्वल कितना हो गया? 55 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। ना अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू देखिए, ये y क्या है? 7 है हमारा। अगर कंपेयर करें तो 7 इक्वल क्या है? y है। और अगर ये 4 किसके इक्वल होता है? 6 के। या एंगल 3 प्लस 2 एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे समझिए 3 और 2 ये दोनों अगर मिल जाएं, ऐसे लाइन दिया हुआ है, ये 2 इधर बना और ये 3 इधर बना, दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा एंगल बन गया। ये बीच का जो लाइन है वो जुड़ गया, 2 और 3 को प्लस कर दिए तो ये कितने डिग्री का बन गया बच्चों? 180 डिग्री। गुड। ये स्ट्रेट लाइन जब बनता है तो वो 180 डिग्री का होता है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, ऐसे करो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल हाउ मच? 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल है। और हमें 2 की वैल्यू पता है कितनी? 55 प्लस एंगल 3 की वैल्यू नहीं मालूम, तो हम इससे निकाल लेंगे एंगल 3 की वैल्यू। एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। कितना आ गया? 125 डिग्री। ये एंगल 3 की वैल्यू आ गई। और एंगल 3 एक इंटीरियर है और एंगल y क्या है? एक्सटीरियर है। तो ये कैसा एंगल हो गया? करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 3 किसके इक्वल होता है? एंगल 7 के। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण है। एक अंदर का एक बाहर का है, एक ही साइड में है। तो एंगल 3 कितना मिला? 125। तो 7 भी कितना हो गया? और 7 क्या है अपना? y है। ये हो गया 125। आंसर क्या आ गया? x इक्वल 55 डिग्री और y इक्वल 125 डिग्री। अच्छी तरह से समझ जाओ। क्लियर? तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नहीं, ये 3 का A था। अब हम लोग बढ़ेंगे 3 का B पे। क्वेश्चन नंबर 3B, ये भी सेम वैसे ही है। इफ AB पैरेलल CD then let's write the measurement of angles below। एक फिगर दिया हुआ है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। We have to find out the value of x। सेम जैसे अभी मैंने बताया, आप एक फिगर को ड्रॉ कीजिए सेम वैसे ही और नंबर दे दीजिए। वन 2 3 4 5 6 7 8। अब कंपेयर करेंगे, तुलना करो, इससे मैच करो। तो ये फाइंड आउट करना, ये दिया हुआ है 68, जो दिया हुआ हम उसी से लेके चलेंगे। ठीक है? क्या दिया हुआ? एंगल 6 की वैल्यू दी हुई है। एंगल 6
किसके इक्वल होगा बता सकते हैं? एंगल 6 और 2 इक्वल होगा, क्योंकि एक बाहर एक अंदर, है ना? या ये 6 4 के भी इक्वल हो सकता है। आप कोई भी ले सकते हैं, या तो करेस्पॉन्डिंग एंगल ले सकते हैं संगत कोण, या तो अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण, दोनों में से कोई भी चॉइस आपके ऊपर है। मैं किसी एक को लेके चलूंगा, आप लोग दूसरे से भी लेके चलिएगा, सेम आंसर सेम आएगा। तो हम लोग करेस्पॉन्डिंग लेके चलते हैं, एक बाहर एक अंदर। एंगल 6 इक्वल एंगल 2, क्यों इक्वल है भाई? क्यों इक्वल है? बिकॉज दीज आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। और एंगल 6 की वैल्यू दी हुई है 68, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा? 68 डिग्री। देयरफॉर अब देखिए 2 निकल गया 68, और 1 और 2 को अगर हम प्लस कर दें, ये एंगल और ये एंगल टुकड़ा जोड़ दें, तो एक स्ट्रेट एंगल मिल रहा है, और ये कितने का बच्चा होता है? 180 डिग्री, राइट। तो 1 और प्लस 2, हमें 1 ही तो निकालना है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री, हम लोग जानते हैं। और एंगल 1 की वैल्यू पता नहीं है, एंगल 2 की वैल्यू मालूम है 68, तो इससे वो एंगल 1 निकल जाएगा। (180 डिग्री माइनस 68 डिग्री। आप लोग प्लस माइनस ठीक से कर लीजिएगा, मिस्टेक हो सकती है हमसे भी, ठीक है? तो प्लस माइनस आप लोग एक बार रीचेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से तो 112 डिग्री आएगा। आंसर क्या हो गया आपका? और एंगल 1 क्या है? एक्स है। एंगल 1 इक्वल एक्स इक्वल 112 डिग्री। यह आपका आंसर हुआ, एक्स इक्वल 112 डिग्री। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3C, सेम वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 3C, फिगर दिया हुआ है, आपको x फाइंड आउट करना है। वैसे ही जैसे अभी बताया गया, आप लोग तो इसको खुद से कर सकते हैं, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। एक आपको एक बनाना होगा, एक फिगर, सेम वैसा ही एफ ये दिया हुआ है, आपको ये फाइंड आउट करना। सेम वैसे ही नंबरिंग देंगे। अब देखिए एंगल अगर कंपेयर करें तो एंगल 3 की वैल्यू दी हुई है, तो जो वैल्यू दी हुई है हम उसी को लेके चलेंगे। तो 3 किसके इक्वल होगा? 3 होगा 5 के, या 3 होगा 7 के। आप कोई भी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं या 7 ले सकते हैं, बात एक ही है। तो हम वही करेस्पॉन्डिंग एंगल ही लेके चलेंगे। एंगल 3 इक्वल एंगल 7, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मैं बार बार बता रहा हूँ, आप 5 भी ले सकते हैं वो, लेकिन ब्रैकेट में लिखना होगा अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, ठीक है? अब ये 7 फिर कितने डिग्री का हो जाएगा? 3 दिया हुआ 100, तो 7 भी कितना हो गया? 100 डिग्री ना। अब हमें फाइंड आउट करना है x, यानी एंगल 8, और 7 और 8 मिलके कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। 7 की वैल्यू पता है 100 डिग्री, तो हमारा 8 निकल जाएगा। डिग्री आंसर, और 8 हमारा क्या है? x। आंसर हो गया
80 डिग्री। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा फिगर है, आपको एक एंगल दिया हुआ, बाकी 7 एंगल आपको फाइंड आउट करना है। सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फिगर उल्टा कर दिया। पैरेलल लाइंस ऐसे दे दिया, ये ट्रांसवर्सल है। सॉल्यूशन वैसे ही है, एक फिगर बनाएंगे और मैच कराएंगे, ठीक है। फिगर में नंबरिंग तो दे ही दिया है, फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है अलग से, क्योंकि नंबर तो दिया ही हुआ है। बस आपको इक्वल करना है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। 50 को सपोज कर लो x, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। गिवन क्या दिया हुआ है, x इक्वल 50 डिग्री। अब ये x किसके इक्वल है, ये बाहर का है, तो इसके सेम साइड अंदर का कौन सा है, 5। तो x इक्वल एंगल 5। क्यों भाई, करेस्पॉन्डिंग एंगल। वन से लेके चलते हैं तो ज्यादा सुविधा रहेगी। पहले 1 निकालते हैं, तो x और 1 में क्या रिलेशन है, दोनों को अगर प्लस कर दें तो 180 होता है। एंगल x प्लस एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री, और हमें x की वैल्यू मालूम है 50 डिग्री, तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आएगी, एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री 130 डिग्री। ये फर्स्ट आंसर निकल गया आपका, 1 की वैल्यू निकल गई 130। अच्छा, ये 50 और ये 2 आपस में क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है ना, तो इक्वल होंगे। तो एंगल x इक्वल एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल। सम्मुख कोण, ये भी मैंने बताया कि आमने सामने के जो कोण होते हैं इक्वल होते हैं, तो इट मीन्स एंगल 2 कितनी डिग्री के हो गई, 50 डिग्री। अब ये 1 3 के भी इक्वल होगा, क्योंकि ये भी आमने सामने के कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंड नहीं, अगेन एंगल 1 इक्वल एंगल 3, क्यों, सम्मुख कोण। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, VOA। VOA मीन्स वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्लियर। तो कितना हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल एंगल 1 कितना था, 130, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 3 इक्वल 130। ये भी निकल गया आपका, 1 भी निकल गया, 2 भी निकल गया, 3 भी निकल गया। ये सीरियल वाइज चल रहा है, ज्यादा बेटर है। अब हम लोग आते हैं नंबर इस साइड वालों पे, इधर का तो सारा निकल ही गया। अब देखिए ये 3 जो है किसके इक्वल होगा, 6 के, क्यों, एक अंदर एक बाहर, एंगल 3 इक्वल एंगल 6, क्यों, VOA वर्टिकल सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स संगत कोण। और एंगल 3 कितना है, 130, तो एंगल 6 भी कितना हो गया, 130। ये भी निकल गया। अब एंगल 6 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 6 इक्वल एंगल 4, वर्टिकल अपोजिट एंगल, VOA वर्टिकल अपोजिट एंगल।
समूह कोण। तो एंगल 4 भी कितना आ गया 130। ये आपका नंबर 4 भी निकल गया, 6 भी निकल गया। बचा क्या 5 एंड 7। तो 5 किसके इक्वल होगा x के, एक अंदर एक बाहर। x इक्वल एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण। तो एंगल 5 भी कितना हो गया 50 डिग्री, ये भी निकल गया। अब एक लास्ट बच गया 7। ये 5 किसके इक्वल होगा 7 के, क्यों वर्टिकल अपोजिट एंगल समूह कोण। एंगल 5 इक्वल एंगल 7। ये मैं यहाँ ऐसे कर देगा BOA therefore angle 7 equal 130 sorry 50। ये हो गया आपका आंसर में। आप लिख जाइएगा एंगल 1 इक्वल 130, एंगल 2 इक्वल 50, एंगल 3 इक्वल 130, एंगल 4 इक्वल 130, एंगल 5 इक्वल 50, एंगल 6 इक्वल 130, एंगल 7 इक्वल 50 डिग्री। लंबा है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में आज क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला 4 या 5 सम्स का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।